गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अविनाश और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज का ट्रेड्स का लॉजिक और हमें निफ्टी में क्या लगता है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, आज मेरा जो ट्रेड था मैंने एक ही ट्रेड लिया क्योंकि आज बाजार को मैंने अप्रोच जो किया था वो 2 बजे के बाद किया था। तो मेरा जो आज जो मैंने प्रॉफिट बनाया है वो मेरा प्रॉफिट 3127 रुपये का, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे एक ट्रेड के अंदर था। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया। ये जो ट्रेड है इसका मैं लॉजिक बताता हूँ, ये ट्रेड मैंने कहाँ लिया। देखिए, अगर आप चार्ट पे गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा 22,124 का लेवल। वो लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि अर्लियर अगर आप डे चार्ट पे देखेंगे तो ये वाला जो जोन देखेंगे आप, यहाँ पे बाजार ने 22,124 का ये जो लेवल है यहीं पे एक स्ट्रॉन्ग डबल टॉप बना के बाजार ने रेजिस्टेंस फेस किया था। और यहाँ पे अगर आप इस दो कैंडल्स को देखेंगे, दो स्पिनिंग टॉप को देखेंगे, वो कौन सी डेट के दोस्तों, वो था 15 मार्च और दूसरा आपका 18 मार्च। तो इन 18 मार्च, 15 मार्च और 18 मार्च का अगर आप हाई चेक करेंगे तो वो था आपका 22,124 का लेवल। तो मैं यहाँ पर 22,124 के नीचे अपने सेटअप का प्राइस के मोमेंटम के बिल्डअप का होने का वेट कर रहा था। तो हुआ कैसे, अगर आप 15 मिनट के चार्ट को देखेंगे 22,124 में रेजिस्टेंस इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाया और यहाँ पे मोमेंटम बिल्डअप किया। चलिए मैं आपको 5 मिनट पे देखता हूँ तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। चलिए मैं 5 मिनट का चार्ट खोलता हूँ। अब आप यहाँ पे चार्ट पे देखना क्या हुआ। देखिए 22,000, ये जो आप देखेंगे ये वाला जो जोन है 22,124 का, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे बाजार यहाँ पे गैप डाउन हुआ। गैप डाउन देने के बाद बाजार यहाँ पे हायर लो का स्ट्रक्चर बना रहा था, राइट। देखेंगे यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया, सॉरी हायर लो बनाया, यहाँ पे हायर लो बनाया, ये हायर लो बनाया। एक भी बार इसने प्रीवियस लो को ब्रीच नहीं किया। और 22,124 पे यहाँ पे कॉन्टिन्यूस बेसिस पर 21 ईएमए पे हायर लो स्ट्रक्चर के साथ मोमेंटम बिल्डअप करने लगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही इसने 22,124 का लेवल तोड़ा, इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया। कौन सी कैंडल के नीचे, 2:15 बजे की कैंडल के नीचे। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको दिखेगा मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया 22,124, जैसे टूटा यहाँ ट्रेड लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस था। अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे, और मेरा टारगेट ये वाला जोन था 22,170 का। जैसे इसने इस लेवल को ब्रीच किया मैंने यहाँ पे कॉल बाई करी और इस जोन के पास जैसे ही आया मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, जिसमें मैंने 3100 का सिर्फ एक ट्रेड लिया। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आज का ट्रेड का लॉजिक था। लॉजिक क्या था कि एक इंपॉर्टेंट जोन के नीचे मोमेंटम बिल्डअप कर रहा था और हायर लो स्ट्रक्चर के साथ एक भी बार इसने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रीच नहीं किया। कौन से स्विंग लो को, अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर ये और ये, ठीक है, ये मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। चलिए दोस्तों, ये तो मेरा आज का ट्रेड का लॉजिक था। और मैं आपको यहाँ पर डे चार्ट पे ले चलता हूँ, सॉरी 75 मिनट्स के चार्ट पे ले चलता हूँ। आने वाले दिनों में जो ट्यूसडे को हमारा क्या व्यू पॉइंट रहेगा। चलिए मैं यहाँ पे 75 मिनट्स का चार्ट खोलता हूँ। ये मेरा 75 मिनट्स का चार्ट है, कहाँ गया, ये रहा। अब 75 मिनट्स के चार्ट को अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आप चार्ट को स्टडी, देखिए चार्ट को कभी भी अगर हमें आज देखना होता है ना तो सिर्फ हम उसमें आज नहीं देखते, हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या कर रहा था, प्राइस एक्शन ने क्या किया। प्राइस एक्शन ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस एक्शन यहाँ पर एक राइजिंग चैनल के अंदर था जिसका ब्रेकडाउन यहाँ दिया और इसने 21,850 पे सपोर्ट लिया, राइट। ये ब्रेक किया, दोबारा सपोर्ट लेके अगेन ये एक ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश कर रहा है, राइट। ट्रेंड रिज्यूमशन हमारा कब माना जाएगा, ट्रेंड रिज्यूम मतलब बुलिश ट्रेंड कब रिज्यूम माना जाए। देखिए ओवरऑल ट्रेंड तो इंडेक्स का क्या है कि बुलिश है, बट हमें इंटरमीडिएट ट्रेंड देखना है कि इंटरमीडिएट ट्रेंड हमारा बुलिश कब माना जाएगा। निफ्टी जब 22,230 के लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा तब हम बोलेंगे कि हाँ बाजार यहाँ पे कोशिश कर रहा है अब ट्रेंड को होल्ड करने की, यहाँ पे बुल्स दोबारा होल्ड होने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए चार्ट को स्टडी करते देखिए क्या हुआ। देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी 75 मिनट्स पे, ये आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज बाजार ने क्या किया, इंपॉर्टेंट जोन याद रखना दोस्तों फ्रेंड्स, वो है 22,200 का लेवल। जो स्ट्राइक प्राइस 22,200 है वो हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन है। निफ्टी ने आज यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी ये वाले जोन पे। इसने अपने रेजिस्टेंस जोन, ये वाला जो जोन है ये वाला, इस रेजिस्टेंस जोन पर इसने क्या किया, एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। ये जो आपको दिख रही होगी 2:30 बजे के आसपास की जो कैंडल है, आई थिंक ये कैंडल है 75 मिनट्स पे, हाँ 2:15 बजे जो कैंडल बनी ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी। शूटिंग स्टार कैंडल क्या है, बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है, राइट। और बनी का है अपने रेजिस्टेंस जोन के पास बनी है, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, अगर बाजार इस कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करता है तो हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। कहाँ तक जाएगा वो हमारे ट्यूसडे पता चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या व्यू बना के चल रहे हैं, हम व्यू बना के चल रहे हैं कि अगर कल ट्यूसडे को बाजार 22,230 के ऊपर ट्रेड करता है, इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है यानी 22,230 के ऊपर, तो हमें पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो मिलेगा हमें 22,269 का, यानी 22,269 का, वो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा। अगर इसको भी ब्रीच करता है तो अगला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 22,300 का। ये जो 22,300 का जो लेवल है दोस्तों, ये जो लेवल हमारे चार्ट पर ड्रॉ करके आया वो ये वाला लेवल है। देखेंगे आप चार्ट, देखिए ये लेवल आप भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसे मैं चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। हमें बस चार्ट में प्राइस एक्शन को देखना है कि वो कर क्या रहा है,
ठीक है। ये वाला जो लेवल आप देखेंगे, ये वाला इस जोन पे आप देखेंगे, यहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे ये देखेंगे लेवल, और इसी जोन पे आके यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ से हमें क्या क्या हमारा अनुमान निकलता है कि 22,300 का जो स्ट्राइक प्राइस है, यानी 22,305, 22,317, इस लेवल पर इंडेक्स में ये लास्ट होल्ड होगा। किसके लिए? बियर्स के लिए। जो शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं उनके लिए लास्ट होल्ड होगा। अगर 22,300 के लेवल के ऊपर डिसाइसिवली बाजार ऊपर निकलता है तो हमें दोबारा अगेन बाजार का न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जोन हो गया। अगर बाजार 22,300 के लेवल, इस लेवल को नहीं सस्टेन कर पाता तो हमें दोबारा टेरिटरी नीचे को देखने को मिलेगी, लेकिन वो कब मिलेगी वो आने वाले हफ्ते बताएंगे। तो हमें ट्यूसडे को क्या व्यू पॉइंट बना के चलना है, वो बनाना है कि 22,230 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन होगा तो 22,269 का पहला टारगेट, अगर उसको भी ब्रीच करता है तो 22,295 से लेके 22,317, 315 तक हमें दोबारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाजार अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए बाजार एक क्या होता है, प्राइस एक्शन एक बॉल की तरह होता है, रबड़ बॉल की तरह। गिरेंगे फिर हाई बनाएंगे, गिरेंगे फिर हाई बनाएंगे, गिरेंगे फिर हाई बनाएंगे। बस हमें ये देखना है कि हर बार वो हाई प्रीवियस, अगर बेरिश है तो प्रीवियस हाई के नीचे बनाओ। लेकिन इस बार इसने क्या किया, अब इसने क्या किया, देखिए गिरता रहा ऊपर गया, गिरता रहा ऊपर गया, ये जोन अपने रेजिस्टेंस जोन पे आके इसने एक बेरिश कैंडल बना दी, जिसको जहाँ पर दोबारा शॉर्ट पोजीशन बिल्ड होने की कोशिश करिए। अगर बाजार 230 तोड़ता है तो हम 270 और 295 तक देख सकते हैं। अगर बाजार हमारा गैप डाउन खुलता है तो हमें क्या करना है, देखिए उसके लिए मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ। ये मेरा 15 मिनट का चार्ट है। देखिए अगर बाजार गैप डाउन खुलता है तो डेफिनेटली वो इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ये देखिए ट्रेंड लाइन मेरी आ रही है यहाँ पर, ये जो आप देखें ब्लैक वाली कैंडल, ये अगेन मेरी ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट पे। देखिए इस वाले जोन पे मैंने दोबारा ट्रेंड लाइन बनाई, जो मेरी 75 मिनट्स पे ट्रेंड लाइन है, वही एक ट्रेंड लाइन देखिए यहाँ पर, ये वाला, और अगेन दोबारा इस जोन पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर हमारी क्या एक्सपेक्टेशन, अगर मान लो मार्केट किसी भी रीज़न की वजह अगर गैप डाउन खुलता है तो हमें इस ट्रेंड लाइन को देखना है कि ये जो ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ हो रही है किस लेवल पे, इस लेवल पे, ये वाले लेवल पे, इस वाले लेवल पे। अगर यहाँ पे अगर बाजार हमें एक सपोर्ट लेकर अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो दोबारा बाजार हमें ऊपर की तरफ, यानी 22,230 और 22,259 और 22,295, ये इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर बाजार गैप डाउन खुल के इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर अगर ऊपर नहीं निकलता तो फिर डेफिनेटली बाजार हमें दोबारा नीचे की तरफ सेलर्स हावी हो जाएंगे, और फिर हमें बाजार दोबारा इस जोन पर और इस जोन पर दोबारा देखने को मिल सकता है। देखिए ट्रेडिंग जो है ना वो सिर्फ प्राइस एक्शन का खेल है, कुछ भी यहाँ पे तुक्का नहीं चलता, बस हमें फॉलो करना प्राइस एक्शन क्या करते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपके लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।